बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी मुझे बाहर जाना पड़ा है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। और कल बच्चों की स्कूल में पार्टी है, एक छोटी सी पार्टी रखी है जैसे वन डिश टाइप। तो उसके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मैंने लेनी थी। तो अब जब आ ही गई थी यहाँ पर पंजाब कैश एंड कैरी पे, तो मैंने सोचा कि जो बाकी की भी जो चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी कुछ करनी है, जो आइटम्स कम हो जाते हैं, यानी कि जो हर मंथ जो है वो ज़रूरत होते हैं, तो वो भी ले लूं। और यहाँ पर इब्राहिम भी साथ था और इब्राहिम अपने नूडल्स जो था वो उठा उठा के रख रहा था। तो बस कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि ले ली थी। और फिर उसके बाद आकर मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह मॉर्निंग में उन्होंने लेके जानी थी और मैं अभी रात में ही बना रही हूँ। और आज वैसे भी पहले भी इससे मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि आज मैंने दिन में बिरयानी बनाई थी जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा, और बांटने के लिए वो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर भी किया है। तो फिर अभी मुझे उनका लंच बनाना था। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर लेमन डाल के चाट मसाला डाला था, फिर इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला, नमक डाला, और ये 2 लेमन इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और चाट मसाला मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था, और गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर 1 टीस्पून ही गया था। ये चिकन की सीने वाली बोटियां थी, और ये 4 से 5 बड़ी बड़ी बोटियां थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने 5 चम्मच जो है दही के डाल दिए हैं। और बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रखूंगी। उसके बाद जो है फिर इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही हूँ गाजरें कश, फिर गोभी को भी छोटा छोटा काट लिया। मैं बना रही थी बच्चों के लिए मिनी पिज्जा। मिनी पिज्जा तो क्या, ये बहुत ज्यादा ही मिनी ही थे, यानी कि आप इनको 1 बाइट पिज्जा कह सकते हैं। और साथ में बना रही थी ब्रेड सैंडविच केक। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी कैरेट को कश कर लिया, फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसके अंदर मैं डालूंगी मायोनीज। और इस ये भी मैंने अंदाजे से डाल दी थी, बस इतनी डाल दें कि ये जो आपकी वेजिटेबल है ये अच्छे से उसके अंदर कवर हो जाए, बाइंड हो जाए। तो मरियम को चूंकि मायोनीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, तो उसको ये था कि इतना उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा ना आए, तो यहाँ पे मैंने बस इतनी ज्यादा नहीं डाली। और यहाँ पर अब मैंने इसको कुक करने के लिए चिकन को रख दिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल का डाल दिया है, और वो जो मैरिनेशन थी बस उसमें हल्का सा पानी डाल के वो डाल के इसको ढांप दिया, ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो चंक्स ले सकते हैं चिकन के, रेडीमेड भी, और मेरे पास नहीं थे तो मैंने अभी फिर इसको चिकन को मैं बना रही थी। यहाँ पर मैं पिज्जा की डो रेडी कर रही थी, और पिज्जा डो रेडी करने के लिए नीम गर्म पानी लिया था 1 कप, फिर इसमें यीस्ट डाला 1/2 टेबल स्पून, चीनी डाली थी 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम डाला था। और फिर डो इसकी मैंने बना ली थी, और ये ऑयल डाल दिया था। और डो जो थी ना वो थोड़ा ज्यादा ही नरम हो गई थी, और उसका रीजन ये था कि साथ साथ बच्चों को भी लगाया हुआ था। तो पानी कहा कि माइक्रोवेव में गर्म करो, तो वो जो कप मेजरिंग कप के बजाय दूसरे कप से ले लिया, और मैंने देखा ही नहीं, तो फिर वो हो गया पानी ज्यादा। 2 कप मैंने मैदे के डाले थे। अगर हो जाए पानी ज्यादा तो थोड़ा सा मैदा डाल दें, तो उसको हैंडल कर लेंगे। फिर ये जो चिकन हो गया था, तो इसकी मैंने बोटियां 2-3 ले ली, उसके ऐसे मोटे मोटे से रेशे कर लिए। थोड़ी सी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज डाल दिया, फिर इसके अंदर 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दी, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मिक्स कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून दही के। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही है ये मेरे पास। और अब इसके अंदर मैं 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ मायोनीज के। फिर इसके अंदर जाएगी क्रीम। अब क्रीम जो है विप्ड क्रीम भी ले सकते हैं आप, जो फ्रेश क्रीम होती है टेट्रा पैक वाली, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको चीनी भी डालनी पड़ेगी 5 टेबल स्पून। तो मैं यहाँ पर विप्ड क्रीम ही ले रही थी, 1/2 कप लिए मैंने। और फिर बाद में मैंने थोड़ी सी और भी डाली थी, क्योंकि वो सही जो था ना विप्ड होके उसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी, यानी कि वो थोड़ा रनी सा था। तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी विप्ड क्रीम और ऐड कर दी थी। बस रैंडम ही चीजें ली थी, और इसी तरह से उसको फिर बीट कर लिया था। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे सॉरी। और यहाँ पर
एक स्लाइस के ऊपर मैंने चिकन के चंक्स इस तरीके से डाल दिए। आधी चिकन मैं पिज्जा में यूज कर रही हूँ, उसी में से आधी मैं सैंडविच में यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही चिकन है, उसके मैंने चंक्स बना लिए। फिर ऊपर सलाद पत्ते रख दिए, टमाटर और खीरे, और बहुत पतले पतले स्लाइसेस मैंने इसके काट लिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन की लेयर, फिर ऊपर सलाद का खीरे, और जो स्लाइस था सबसे पहले उसके ऊपर मैंने हल्की सी मायोनीज लगा ली थी। फिर अब ये देखें एक दूसरा स्लाइस जिसके ऊपर मैंने केचप लगा लिया है, और इसको भी इस तरीके से स्लाइस के ऊपर पूरा स्प्रेड करके फिर ये स्लाइस भी, ये जो तैयार स्लाइस है उसके ऊपर मैं रख दूंगी। अच्छा, यहाँ पर बाज़ औक़ात काम करते करते पता ही नहीं चलता। अब मुझे थोड़ी देर में जब स्लाइस के ऊपर लगा के मुझे समझ नहीं आया कि इस स्लाइस को मैं रखूं कैसे, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, अब ये जो केचप लगा है इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मैंने स्लाइस रख दिया। अब ये जो दूसरा स्लाइस है जिसके ऊपर ये जो कैबेज और कैरेट्स थी जिनको मायोनीज लगाकर मैंने किया था काली मिर्च और नमक डाल के, वो मैंने एक स्लाइस के ऊपर रखी हुई है। अच्छा, इस स्लाइस के ऊपर अगेन मायोनीज मैं लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद जो स्लाइस, ये जो वेजिटेबल्स वाला है, अच्छा ये वेजिटेबल्स वाला भी नहीं आएगा, अभी फिर से मैंने इसके ऊपर दूसरे स्लाइस के ऊपर चिकन की बोटियां रखी हैं, और दोबारा से इसके ऊपर चिकन रखने के बाद सलाद पत्ता, खीरा, टमाटर, वो उसी तरीके से आएगा जैसे कि पहले रखा है। अच्छा, बहुत मजे के सैंडविच, आपको फिलिंग से आइडिया हो रहा होगा, जब फिलिंग इतनी अंदर जबरदस्त किस्म की होगी तो इंशाल्लाह सैंडविच भी मजे का होगा। और जो मैरिनेशन पहले मैंने बोटियों को करके फ्राई की थी, तो फिर उसी हिसाब से ना बाकी चीजें भी, उसके जो फ्लेवर्स, टेस्ट है ना, वो मजे के आएंगे। अब ये जो वेजिटेबल वाला था स्लाइस, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट वाला स्लाइस रह गया, ये इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। और अब एक ये मैंने बना लिया है, फिर मैं दूसरा भी इसी तरह से बना लूंगी, क्योंकि एक मरियम के लिए बनाना था, एक आमना के लिए। तो इसके ऊपर अब ये जो क्रीम की फ्रॉस्टिंग तैयार की थी ना, जो दही, मायो और क्रीम की थी, ये मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर अभी इस वक्त ये मुझे थोड़ी सी रनी सी लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसको दोबारा से वेट कर लिया था। फिर ये सेटल्ड हो गई थी और सही जैसी मुझे चाहिए थी वैसी हो गई थी। तो ये एक मैंने बना लिए, जो इतना मैस आपको लग रहा है ना, एक मैं बना चुकी हूँ। और ये अब मैं दूसरा है जिसके ऊपर मैं क्रीम लगाकर, और फिर बस जो वेजिटेबल्स कट की थी ना, ये जो रेड वाली मूली होती है और खीरे, इनसे ही मैंने की थी। मुझे इतनी कोई डेकोरेशन जो है ना वो मुझसे नहीं होती, बाकी मैं हर चीज कर लेती हूँ, बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो लास्ट वाला ये जो काम होता है ना, जो इसको बनाने संवारने का, इसमें मैं बस पासिंग ही समझे आप, पासिंग भी पता नहीं शायद। तो यहाँ पर अब ये खीरे के स्लाइसेस इतने पतले काटने हैं ना कि वो उसके ऊपर ऐसे क्रीम के ऊपर आपने बस लगाते जाना है। वो मैंने लगा दिए थे जैसे तैसे करके, जो भी बस। और अब ये डो भी राइज हो गई, तो अब इसके मैं पिज्जा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने खुश्क मैदा लिया है, क्योंकि ये डो मेरी आज जरा नरम सी थी, तो फिर मुझे इसको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ड्राई मैदा लेके बस इसको मैं इस तरीके से एक बड़ा सा इसका रोटी की तरह इसको कर लूंगी, फैला लूंगी। और फिर इसमें से मिनी पिज्जाज जो है ना वो कट कर लूंगी। चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो आप सारे इक्वल साइज के छोटे छोटे पेड़े बना के फिर कर लें, ठीक है। तो वो अब मैंने उसी तरह से कर लिए हैं कि पता नहीं, अभी करूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी जो सॉस है ना, पिज्जा सॉस, ये मैंने सिर्फ केचप और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके बनाई थी। पिज्जा सॉस मेरे पास नहीं थी और मुझे याद भी नहीं रही लानी, तो बस फिर मैंने इसी को वो कर लिया था। चीज मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ले ली हैं, वो भी कश करके रखी हैं। और ये अभी ये जो ग्लास है इसकी मदद से मैं इसको कट कर रही थी, क्योंकि बाकी जो था कोई तो साइज किसी चीज का बहुत बड़ा आ रहा था, कोई बहुत छोटा, तो फिर ये वाला छोटे साइज का जो ग्लास था इससे मैं बना रही हूँ। और ये फिर कट करने के बाद जो बाकी डो है इसको दोबारा कर लूंगी। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा थोड़ा सा लेके ये पेस्ट जो बनाया है चिली गार्लिक सॉस और केचप का, ये इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। और साथ साथ आमना जो है उसके ऊपर फोक से उसको कर रही है, पंच कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ये लगाने के साथ ये जो अब मिक्स की थी ना हमने चिकन, वेजिटेबल, सारा कुछ, तो बस वो आपने इसके ऊपर रख देना है। और ये आपको पेपर नजर आ रहे होंगे, मैंने नीचे जो इसका स्टैंड में पतीले में बेक करूंगी, तो मैंने उसी के ऊपर ये कंप्यूटर पेपर रख लिए थे
बटर पेपर भी नहीं था मेरे पास, और ट्रे जो पिज़्ज़ा ट्रे थी उसमें तो मैंने इसलिए नहीं किया कि वो पतीले के अंदर से ही प्रॉपर आ नहीं रही थी, तो मैंने स्टैंड के ऊपर ही ये रख के और ये इस तरीके से ये ऊपर चीज़ लगा के और कर लिया था। ये मिनी पिज़्ज़ाज है और बहुत जल्दी आसानी से बन जाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि ये इस तरीके से बेक हो जाएंगे, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको पतीले में सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे, अगर 5 नहीं तो 6, इससे ज़्यादा नहीं, और ये आपका जो है ना पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो जाएंगे। और ये फ्लेम इसका मैंने मीडियम हाई रखा था पतीले का, और ये देखें ये बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। और ये हमारे ब्रेड सैंडविच थे, केक सैंडविच जो कि मैंने बना लिए थे, पिज़्ज़ा भी बन गए थे, और बस अब बच्चों को सुबह लंच में लेके जाने हैं। तो ये वीडियो थी जो आपसे शेयर की, आपसे चाहूंगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज।